सद्गुरु दयाल। संत मत का रचना विज्ञान भाग 5। भाषाओं का मूल या उद्गम। दुनिया की समस्त भाषाओं की मूल संस्कृत और देवनागरी। पहले जब ईश्वर ऋषि मुनियों के रूप में उतरे तो वे लोग देवलोक से नरदेही धरकर उतरे थे। छोटे बच्चों के रूप में जन्म नहीं लिया था। बच्चे के रूप में उतरते तो उनका पालन पोषण कौन करता। वो जवान शरीर धारण करके उतरे थे। उनको मानव सृष्टि का विस्तार करना था। वो यहाँ आकर के मानसिक सृष्टि रचे। जब मानस सृष्टि नहीं चली तब मैथुन का तरीका अख्तियार किए। इस प्रकार से मानव आबादी बढ़ी। पहले शुरू में वो सब लोग देव भाषा संस्कृत बोलते थे। जब वहाँ से यानी शुरुआत के नगरों ऋषिकेश आदि से नीचे उतरे, इधर आए उत्तर भारत में, तो यहाँ देवनागरी हुई। देव भाषा संस्कृत से देवनागरी बनी। यह संस्कृत का प्रथम अपभ्रंश हुआ। देवनागरी से फिर आगे बिगड़कर भारत की तमाम भाषाएं हुई। समुद्र पार के देशों में गए तो फिर वहाँ की तमाम भाषाएं बनी। संस्कृत की व्याकरण बड़ी तगड़ी है। इतनी गहरी और जोरदार व्यवस्थित व्याकरण और किसी भी भाषा में नहीं है। संस्कृत में 16 स्वर और 35 व्यंजन हैं। दूसरी जितनी भी भाषाएं पृथ्वी पर हैं उनमें 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 स्वर हैं। इससे अधिक किसी में नहीं है। केवल अंग्रेजी में 5 स्वर हैं। संस्कृत का व्याकरण बताता है कि सर्वप्रथम ब्रह्म से नाद प्रकट हुआ। नाद से स्वरों की उत्पत्ति हुई। स्वर के साथ जबान तालू में जिस मुकाम पर लगी उससे अलग अलग व्यंजन उत्पन्न हुए। संस्कृत और देवनागरी ही दुनिया की सब भाषाओं की मूल है। इसका दूसरा प्रमाण यह है कि संस्कृत या देवनागरी का कोई न कोई शब्द ज्यों का त्यों दुनिया की दूसरी भाषाओं में भी मिल जाता है। इस तरह देव भाषा संस्कृत या देवनागरी दुनिया की सब भाषाओं की मूल है और सनातन धर्म दुनिया के सभी धर्मों का मूल है। दुनिया के सभी धर्म सनातन धर्म की शाखाएं हैं। सच्चा सनातन धर्म सद्गुरु मत है। सनातन धर्म कोई न्यारा नहीं है। जैसे एक पेड़ में कई डालियां या शाखाएं होती है, उसी प्रकार दुनिया के सभी धर्म इस सनातन धर्म की शाखाएं हैं। पुराणों को उठाकर देखो, उसमें यह उल्लेख है कि काल यवन लड़ने को आया था। काल यवन आज ही पैदा नहीं हुए हैं, यह पहले से ही हैं। इनकी उत्पत्ति का हाल पुराणों में लिखा है। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी की लड़ाई में इन ऋषियों ने इनको उत्पन्न किया था। जब झगड़ा समाप्त हो गया तब वशिष्ठ जी ने आज्ञा दिया कि तुम लोग जाकर के अरब सागर के दूसरे किनारे पर वहाँ रहो। वो लोग अरबी भाषा में ईश्वर को खुदा कहते थे। भाषा की तब्दीली है, मालिक सबका एक ही है। खुदा कहो या ईश्वर कहो, एक ही बात है। भाषा के मुताबिक ईश्वर या परमात्मा का अलग अलग नाम लिया गया। हर एक ऊंचे दर्जे के मतों में
आचार्यों ने जो साधनाएं जारी की वे भी एक ही हैं। मुद्रा योग को इस्लाम में या मुसलमान लोग सगल नसीरा कहते हैं। सूरत शब्द को फकीरों ने सुल्तान अजकार कहा है। श्वासों श्वास जप करने को फासन फास कहा है। मनुष्य मात्र सब एक हैं। धर्म सभी के लिए एक ही है। धर्म की कोई लिमिट या सीमा सीमित दायरा नहीं है। धर्म संस्कृत के धृति धातु से बना है। इसका अर्थ विद्वानों ने लिखा है कि जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। लेकिन धारण करने योग्य में श्रेष्ठ को देखना यानी श्रेष्ठ का चयन करना चाहिए। पिछले युगों में अभी की तरह श्रुत शब्द योग कमाने का अधिकार नहीं था। अब कलयुग में जीवों को इसकी कमाई करने का अधिकार प्राप्त है। सद्गुरु मत और सुरत शब्द योग यही सच्चा और पूरा सनातन धर्म है और यही सनातन धर्म की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। सारांश। पहला, अनादि अवस्था में अनामी पुरुष प्रेम स्वरूप थे। सिवाय प्रेम के तब कुछ नहीं था। सुरत और शब्द या सत्य और चैतन्य भी नहीं थे। दूसरा, अनामी पुरुष की मौज जब रचना करने की हुई तो प्रेम अपने आकर्षण में आप खींचा। उससे सत्य व चैतन्य यानी सुरत व शब्द प्रकट हुए। सत्य और चैतन्य यद्यपि प्रकाशवान थे तब भी महाप्रकाशवान प्रेम के मुकाबले धुंधुकार रूप थे। यही सत्य व चैतन्य जो गुब्बार यानी गू रूप थे वे परम प्रकाशमय प्रेम के आकर्षण में खींचकर रू यानी प्रकाशित हुए और फिर उसी में तद्रूप हुए। अनादि अवस्था के बाद यह आदि अवस्था सतगुरु की हुई। सतगुरु दयाल ने 5 आदि तत्वों को रचकर आदि धाम सत्य देश की रचना की। ऊपर के 4 मुकामों को आदि धाम या निज धाम कहते हैं। इनमें अनामी धाम, अगम लोक, अलख लोक व सत्यलोक शामिल है। यहाँ निर्मल चैतन्य की रचना है। सत्य देश के नीचे के खंड में निर्वाण पद और सोहम पद रचे गए। चौथा, सत्य देश के नीचे काल व माया प्रकट हुए। इनका चेतन सत्य देश के निर्मल चैतन्य में तद्रूप होने के काबिल नहीं था। इसलिए इन शक्तियों या धाराओं को नीचे उतार दिया गया। पांचवा, माया देश में बेहोश पड़े हुए चेतन को रचना के माध्यम या जरिए से पुनः अपने भंडार में पहुंचाने के ध्येय और उद्देश्य से नीचे की रचना की मौज हुई। माया देश की रचना में निरंजन और आदि शक्ति की मदद के लिए सत्य देश से सुरत चैतन्य की धार नीचे भेजी गई। छठा, निरंजन और आदि शक्ति ने सुरत चैतन्य की ताकत व मदद से पहले ब्रह्मदेश और फिर माया देश की रचना की। नीचे की तमाम रचना में काल शक्ति मन के रूप में, माया की शक्ति प्रकृति के रूप में और देहियों के मसाले के रूप में, और सुरत चैतन्य की शक्ति
जीव के रूप में विद्यमान हैं। 7वां, प्रत्येक त्रिलोकी का स्वामी ओंकार ब्रह्म है, जिसके धनी का नाम ओम है। ओम नाम त्रिलोकी का ज्ञान कराते हुए त्रिलोकी नाथ का है। इसी तरह अनंत त्रिलोकियां हैं। अनंत त्रिलोकी नाथों का नाथ पार ब्रह्म है। उस धनी का नाम राम है, जो निरंकार सहित अनंत त्रिलोकियों का ज्ञान कराता है। सत्य देश के धनी का नाम सद्गुरु है, जो अविनाशी सत्य पद का तथा निरंकार और ओंकार पूरी त्रिलोकी सहित रचना का ज्ञान कराता है। मालिक के प्यारे भक्तों गुरुमुखों के लिए रचना रची गई है। 9वां, पृथ्वी पर मानव सृष्टि का आरंभ भारत से हुआ है। परिशिष्ट। पहला, रचना का रहस्य अथाह है। रचना के इस रहस्य को केवल संत ही ठीक तरह से जानते हैं। संतों ने जब जिस समय जीवों का जितना अधिकार देखा, उतना रहस्य प्रकट किया। पुराने सभी संतों ने जितना रचना रहस्य प्रकट किया था, हमारे गुरुदेव दयालु बाबजी साहब ने बड़ी दया करके कुछ अप्रगट नई और परम रहस्य की दिव्य बातें जीवों के हितार्थ और प्रकट की। दूसरा, सद्गुरु नाम की महिमा को सभी संतों ने ज़्यादा से ज़्यादा किया है, लेकिन इस नाम का भेद, इसकी व्युत्पत्ति के पीछे अनामी पुरुष की आदि लीला और आदि भेद को हमारे गुरुदेव दयालु बाबजी साहब ने जगत में इस प्रकार रखा। पहला, अनादि अवस्था में प्रेम था। प्रेम अपने स्वभाव अनुसार अपने आकर्षण में आप खींचा। उस खिंचाव से सत्य और चैतन्य प्रकट हुए। यह सत्य और चैतन्य या सूरत और शब्द महाप्रकाशवान प्रेम के मुकाबले कम प्रकाशित यानी गुब्बार रूप थे। वे ही सत्य और चैतन्य, जिनको सत कहा गया, जो गुब्बार रूप यानी गु रूप थे, प्रेम के आकर्षण में वापस खींचकर पुनः प्रकाशित यानी रू दशा को प्राप्त हुए और उसी में तद्रूप हुए। अनादि अवस्था के बाद यह आदि अवस्था सद्गुरु की हुई। यह आदि धाम, आदि अवस्था, आदि नाम, आदि पुरुष, आदि मौज, आदि लीला, आदि शक्ति जो प्रकट हुई, या निज मालिक ने स्वयं जो यह आदि रूप धारण किया, वह सद्गुरु कहलाया। दूसरा, सत्य देश के नीचे माया प्रकट हुई। यह माया गु यानी गुब्बार या अंधेरा रूप थी। उस माया देश में रचना करने के लिए सत्य देश से सत्य चैतन्य की धार सत को नीचे गु यानी अंधकार माया देश में उतारा गया, और इस सत्य की धार ने या सत्य शब्द की धार ने वहाँ के चेतन को अपने साथ लेकर उस अंधकार गुब्बार रूप माया मंडल में रे से निरंकार और ऊ से ओंकार को प्रकाशित किया या इनकी रचना की। रे में ऊ जोड़ने से रू होता है। तो सद्गुरु नाम ओंकार त्रिलोकी सहित निरंकार और पार ब्रह्म पद का ज्ञान कराते हुए
सत्य देश के धनी का है। यह पूरी रचना का भेद देने वाला, रचना का आधार और सच्चे धनी का सच्चा नाम है। तीसरा, हमारे गुरुदेव दयालु बाप जी साहब ने फरमाया कि रचना कशिश या खिंचाव शक्ति से हुई है। सत्य देश की रचना प्रेम में खिंच खिंच करके हुई है। उसका झुकाव व बहाव व गति अनामी पुरुष निज मालिक की तरफ है, जो प्रेम के अथाह भंडार हैं। सत्य देश की रचना का उसमें यानी अपने प्रभु में लीन होने का स्वभाव है। माया देश की रचना में माया की तरफ खिंचाव या आसक्ति होने से रचना हुई। इसी से जीव इसमें फंसा है, क्योंकि माया और काल का झुकाव या बहाव या गति नीचे की तरफ है, वह प्रभु से दूर ले जा रही है, जबकि जीव का स्वयं का निज घर ऊपर दयाल देश में है। यह स्पष्ट खुलासा पुराने संतों के वाणी वचनों में हमें उपलब्ध नहीं है। सद्गुरु दयाल। सद्गुरु दयाल।